धर्मस्या गिलानी नर्मवती भारत अस्ममा तस्तुर दिनानस्तो सता सत्तम प्रस्तम गुरु निनानास्तम सुभाषम में गुरुए नमः। एक दिन रामचंद्र जी बैठे, हनुमान ने कल जोड़कर कहा प्रभु एक प्रश्न का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहा पूछो क्या पूछना है? कहा महाराज ये बताइए जब आपकी पत्नी सीता को रावण ले गया तो कौन बचा के लाया? रामचंद्र जी ने कहा हनुमान तुम बचा के लाए। तब हनुमान ने खड़े हुआ हजरात हमारे और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ज़िक्र मुस्तफ़ा करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। होता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। अरे मुस्तफ़ा की महफिल, बुजुर्गों की महफिल और सरकारे सुरकाही का चाहने वाला इस कदर पसमुर्दा ये अच्छा नहीं लगता है। अगर आप अकीदतन सरकार सुरकाही से मोहब्बत करते हैं तो आज की रात ये तसव्वुर करके बैठो कि सरकार सुरकाही मुझे देख रहे हैं। आइए हम और आप सब मिलकर मिंबर से नीचे तक और दाएं से बाएं तक उस मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़िए जिस मुस्तफ़ा के हुस्न जमाल को देखा तो हजरत अल्लामा रूम ने कहा हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आचे खूबा हमादारन तू तनहादारी। उस मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़िए जिस मुस्तफ़ा के हुस्न जमाल को देखा तो हजरत शेख सादी ने कहा बलगल उलाबे कमाले ही कशफत तुजाबे जमाले ही हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि व आलेही। उस मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़िए जिस मुस्तफ़ा के हुस्न जमाल को देखा तो बरेली का कलंदर कलम लेकर बोल पड़ा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मलीहे बिलारा हमारा नबी। अब आशिकों आपसे कहना पड़ेगा नहीं बल्कि आपकी फिक्र मुस्तफ़ा की बारगाह में दौड़ने को तैयार है। आपके ख्यालात मदीना शरीफ को अपने निगाहों के सामने बसा करके उस मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद पढ़ने को तैयार है। तो पूरा मजमा झूम कर मेरे साथ पढ़िए अल्लाहु रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अगर हाथ सलामत है तो बुजुर्गों के नाम पे हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात हम देख रहे हैं उसी वक्त से जब से हम आए हैं हम मुशाहिदा कर रहे हैं आजकल जलसों में यही हो रहा। कुछ लोग आते हैं चाय पान किए चल दिए, कुछ बूढ़े हजरात हैं जो चलने के लायक नहीं, अब पैदल ज्यादा नहीं चल सकते तो कुर्सी पे जहां बैठे वहीं बैठे रहते हैं। हजरात कभी गौर व फिक्र आपने किया है? अभी नकीब आसम हिंदुस्तान हजरत कारी महबूब गौहर साहब किबला ने आपको बेहतरीन कलाम सुनाया, लेकिन इस जमाने में एक ऐसी इबादत है वो नमाज नहीं है, वो रोजा नहीं है, वो ज़कात और हज नहीं है, बल्कि वो इबादत दुरूद मुस्तफ़ा है जिसको पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो कौम को ऐसा महसूस होता है जैसे सारे जमाने का पहाड़ उसके जिस्म पे तोड़ दिया गया। हजरात आओ जरा ज़हन को करीब करो तो मैं आपको एक रवायत सुनाता चलूं। अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा गौर से सुनिए, दलाइलुल खैरात की हदीस है। मेरे पैगंबर के एक आशिक है जिसका नाम सिद्दीक़ अकबर है, सरकार की बारगाह में पहुंचे हैं और दावत दे दिया है। जैसे अल्लामा गुलाम मुर्तजा ने मुबारक हुसैन मुबारक को दिया, नसीम सहर गयाबी को दिया, अकमल वैशालवी को दिया,
दिया, अल्लामा इकबाल अलबुल बरकात को दिया, अल्लामा नूर आलम को दिया। हजरात ऐसे ही सब सिद्दीक ने नबी की बारगाह में दावत दिया, मेरे सरकार ने दावत कबूल कर लिया। जब मुस्तफ़ा खाने के लिए तैयार हो गए, सिद्दीक अकबर बाजार गए, एक मछली खरीद करके लाई और अपनी बीबी से कहा इसे कायदे से बनाओ, इसलिए कि आज जो मेरे घर मेहमान है वो कोई आम मेहमान नहीं है बल्कि अनीसे बेकसा है, चारे साजे दर्दमंदा है, फखरे रसूला है, मोनी से गरीबा है, मालिक अक्ता समा है, सैया लामका है, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दावत देने के बाद मछली ला करके दिया, बीबी ने मछली बनाना शुरू किया, हांडी चढ़ा दिया गया है, दाल तैयार है, रोटी तैयार है, सब्जी तैयार है, लेकिन मछली पे घंटों आग लगाने के बाद आग की हरारत मछली पे काम नहीं कर रही है। बीबी बेचैन है, मामला क्या है? दाल बन के तैयार है, रोटी बन के तैयार है, लेकिन मछली पे आग अपनी हरारत काम नहीं कर पा रही है। इतना कहा उतना ही में सिद्दीक आ गए, जानिसारे मुस्तफ़ा आ गए, वफादारे मुस्तफ़ा आ गए, आशिके मुस्तफ़ा आ गए। आने के बाद बीबी से कहते हैं बताओ खाना तैयार है? उसने कहा मेरे सरकार आपके कहने के मुताबिक मैंने रोटी बना दी है, मैंने सालन बना दिया है, मैंने सब कुछ तैयार किया है, लेकिन मछली पे आग की हरारत काम नहीं कर रही है। सिद्दीक बेचैन हो गए, अब उनकी बारगाह में चले हैं जिनका चेहरा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा है, जिनका सीना अलम नशरा लका है, जिनका हाथ वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा है, यानी मुस्तफ़ा की बारगाह में गए। जाने के बाद अर्ज़ करते आका मैंने बीबी को मछली दिया है, वो मछली पर आग की ताकत काम नहीं कर रही है। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा तुम्हें पता नहीं है, एक दीवाना सफर किया, वो कश्ती में बैठ करके मुझ पर दरूद पढ़ रहा था और मछली सुन रही थी। उसी की बरकत है कि अल्लाह ताला ने उसे दुनिया की आग से बचाया। अब जरा फैसला करके बताओ, कोई चले तो दरूद पढ़े, उठे तो दरूद पढ़े, बैठे तो दरूद पढ़े, और जो दरूद पढ़ के जमाना से चला जाए तो मेरा ईमान कहता है अरे उससे दुनिया की आग तो क्या उसको जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। जरा जोर से बोलिए और थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। ये तो लग रहा है कि आप बहुत अच्छा बज रहा है। सुभान अल्लाह बोलिए। एक बात बताता हूं, अरे इतना धीरे से नहीं, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और एक बार आप लोग भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात हम जानते हैं जब इंजन रुकती है तो ट्रेन भी, आप लोग इस तरफ देख रहे कि ये नहीं बोल रहे तो हम क्यों बोले? अरे ये मुक्तदा है, आप मुक्तदी है, आप इनके बराबर नहीं हो सकते। ये जहां पहुंच जाए इनका कर्म है। बोलो सही बोल रहा हूं तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो तो मैं कुछ बयान करूं। हजरात मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया, अल्लाह ताला फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अरे बोलिएगा, चार गो अकेले लगाए हुआ है दम और मजाक में सुभान अल्लाह बोल रहा, उसको सुभान अल्लाह की फजीलत ही समझ में नहीं आ रही है। और बंदा जिक्र में बैठे तो क्या करेगा? यहाँ लड़ाई नहीं करेगा बल्कि अल्लाह की तस्बीह बयान करेगा। बुखारी की आखिरी हदीस है, अनाबी हुरैरा काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमताने हबीबताने इलर रहमा खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ए मुसलमानों, जब जिक्र में रहो तो सुभान अल्लाह कहो, घर में रहो तो सुभान अल्लाह कहो। तो इसका फायदा यह है कि कहने वालों की उम्र बढ़ा दी जाती है और उसके मरने वाले को 1000 नफिल का सवाब अता किया जाता। लेकिन हम लोग दो जगह बहुत बोलेंगे, एक जब नेता आएगा तब माला लेके दौड़ता है लोग ताकि नेता कहे कि ये हमारा सपोर्टर है। लेकिन याद रखना, हम सोच रहे थे तो आप लोगों को कुछ नहीं कहें, लेकिन आप लोग ऐसे हैं। तेग अली सरकार के दीवानों, एक वाकया सुना दूं तो सुभान अल्लाह परसों बोलिएगा क्या? जोर से बोलो ना मस्ती में।
या अल्लाह जितने लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं सो जाए तो खाम में जलवे मुस्तफ़ा देखा। अब इससे अच्छी दुआ नहीं है। और याद रखिएगा, जिसको ख्वाब में मुस्तफ़ा नजर आ गए वो आशिक कितना बड़ा किस्मत का धनी होगा। हर आदमी की तमन्ना है एक नजर देख लूं आका को कज़ा से पहले, उनसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले। और आला हजरत कहते उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हजरात सुनिए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया, अल्लाह ताला फरमाता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के, जोर से बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे या है। हजरात कुछ लोगों का अकीदा यह है कि नबी थे, लेकिन सुन्नियों का अकीदा है कल भी मुस्तफ़ा थे, आज भी है और हमेशा जिंदा रहेंगे। इसलिए कि कुरान की सदा आपके कानों में और नाज़ान की सदा आपके कानों में। हजरात लेकिन कभी आपने गौर किया, अल्लाह ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह को अपने नबी से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, कितनी उल्फतें है। अब जरा गौर कीजिए मुसलमानों, जमाने में कभी कोई एक वक्त के लिए किसी इंसान की तारीफ करता है, 2 वक्त के लिए करता है, 3 वक्त के लिए करता है, 4 वक्त के लिए करता है, लेकिन जब से कुरान उतरा है कुरान बराबर कह रहा है ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हजरात लेकिन याद रखिए, इस नाम की बरकत इतनी है, इस नाम से जो प्यार किया वो कभी मजबूर नहीं रहा, वो कभी बेबस नहीं रहा, बल्कि अल्लामा इमाम नबहानी ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन में इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स बनी इसराइल में जिसने जिंदगी में कभी नेक काम नहीं किया, शराब पीता रहा, गुनाह करता रहा, ज़ना करता रहा, झूठ बोलता रहा, लेकिन जब उसका इंतकाल हो गया, अगर आपके समाज में से कोई शराबी है, अगर कोई ज़नाकार है, कोई गुनाहगार है, जब वो इंतकाल करता है लोग कहते हैं ये कितना बड़ा पापी था, बेहतर है दुनिया से चला गया। लेकिन जब वो शख्स बनी इसराइल का इंतकाल कर गया, लोगों ने उसकी लाश को उठाया और उसे कूड़ेदान पे फेंक दिया। कोई नमाज जनाजा नहीं पढ़ा, कोई उसके करीब नहीं गया, बल्कि उसे फासिक समझ करके, उसे गुनहगार समझ करके, उसे गुनहगार समझ करके, उसे शराबी समझ करके लोग उसे दफन नहीं किया, बल्कि कूड़ेदान पे फेंका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा जाओ उस बंदे के जनाजे की नमाज पढ़ो। हजरत मूसा ने कहा मौला वो बहुत बड़ा शराबी है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है, वो बहुत बड़ा पापी है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है, वो बहुत बड़ा ज़नाकार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ए मूसा तुमने देखा वो गुनाह किया है, ये ज़माना देखा है, वो शराब पिया है, ये ज़माना देखा है, वो चोरी किया है, ज़माना देखा है, लेकिन उसकी एक ऐसी अदा है कि जब भी वो गया है और तौरेत खोला है और नामे मुस्तफ़ा देखा है तो उसने मोहब्बत से अपना अंगूठा चूम लिया है। तो अभी अल्लाह को गवारा नहीं है कि जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे उसे जहन्नम में डाल दे। अब मुझे क्या लेने दिया जाए, हम गुनहगार है, हम सियाकार है, लेकिन मेरा रसूल शफीए रोदे शुमार है। हमें यकीन है कि जहाँ नमाज काम नहीं करेगी, रोजा काम नहीं करेगा, तकवा काम नहीं करेगा, वहाँ मोहब्बत रसूल काम कर जाएगा, मोहब्बत रसूल काम करेगा। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हजरात लेकिन हम लोग गुनाह करते भी हैं और अफसोस नहीं करते, गुनाह करते भी हैं। आज तो हाल ये है कि कुछ लोग वली को भी वली नहीं मानता। ये जमाने का परंपरा रहा है, जमाने की गतिविधि यही रही है। लेकिन आओ मैं आपको एक वली से मिलाता हूं जिसका नाम तेग अली है। उनका मजार श्रीलंका में है। कहाँ है? अकलमंद लोग हैं, नहीं तो जोश में लोग होश खो देते। सरकारे सुल्काही रहमतुल्लाह अलैह है। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो आगे नहीं जाऊंगा। ये आदमी मस्ती में झूम रहा है कि सो रहा है?
आजकल जलसे में होता ही है, लोग सोते भी हैं और दो चार लौंडा निकलेगा भी और एगो तीन गो उधर खड़ा करेगा, एगो आके चौथे को कहेगा। यानी मतलब ये है कि हम भी रात बर्बाद किए, तुम काहे को बर्बाद करता है, चलो ना। ये बर्बाद की जगह नहीं है, यहाँ इस्लाह की जाती है और बंदा बर्बाद नहीं आबाद हो जाता है। सरकारें सुरकाही है। इधर मत देखिए आप लोग, आप मुझे देखिए, मैं आपको देखूं, क्या बात सही है ना? इधर देखना गुनाह है क्या? तो काहे बोले नहीं जी? अरे इनको देखना इबादत है, समझ रहे हैं? सरकारें सुरकाही रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में, ऐसे नहीं जोर से नहीं बोलोगे तो नहीं सुनाऊंगा। हमारी आदत है, आजकल लोग कहते हैं कि जलसे में चुपचाप सुननी चाहिए, तो जलसे ही में चुप रहने की जरूरत है तो नेता के पास क्यों चिल्ला के बोलता है? क्या बोलता है वहां पे? वहां पे तो एक दूसरे के पांव सर पे, अगर जरूरत पड़ी तो सर पे पांव रख के आगे चला जाए। और ये दो जगह खास करके, एक नेता के सामने और एक जुमा के दिन मस्जिद में। थोड़ा पैसा वाला है, सबसे लास्ट में पहुंचता है और सबसे आगे सोचता पहले सफ में जाके बैठ जाए ताकि लोग समझे कि फला सेठ आया। लेकिन मुबारकपुर की मस्जिद है, एक वली जिसका नाम मुफ्ती आजम है। ऐसे नहीं, जरा आप लोग बोलिएगा मेरे बाप दादा। इतना पसीना गिर गया है, भूखे प्यासे लड़ रहा हूं, आप लोग भी तो कहिए सुबह। नहीं, पसीना बाद में पूछेंगे, सुभान अल्लाह बोलिए। सरकार मुफ्ती आजम जुमा की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, खुतबे का वक्त करीब आ गया। हम और आप होते तो आगे सब में जाके बैठते, लेकिन आला हजरत का शेरे बबार सरकार मुफ्ती आजम जहां लोग अपनी चप्पल उतारते थे उससे चंद कदम आगे जाकर बैठ गए। मुरीदों ने कहा हुजूर चलिए आप आगे बढ़ जाइए ताकि लोगों को पता चल जाए। लेकिन तकबे का पहाड़ गौसे आजम की करामत बन करके वो मस्जिद में बैठा रहा। नमाजें खत्म हुई, लोगों में हल्ला हंगामा हुआ, ये कौन आया है? कहा बरेली के मुफ्ती आजम आए हैं। लोगों ने कहा, इमाम ने कहा आगे आ गए होते, नमाज पढ़ा दिए होते, सरकार को आगे ले आते। लेकिन मुफ्ती आजम फरमाते हैं जमाना मुझे देख रही है और मैं शरीयत मुस्तफा देख रहा हूं। मैं शरीयत और अमल करके बताया। यही वजह है कि कब्र में लेटने के बाद भी जमाना यही कहता है तस्कीने कल्बो जाका सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया। सुल्ताने कायनात के रोज़े के साए में जो भी फकीर आया सुल्तान हो गए। सरकारें सुरकाई अपनी खानकाह में है और जाहिर बात है अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तजा साहब अपनी खानकाह में अगर बैठे और किसी मुरीद को तकलीफ हो और डॉक्टर ला इलाज कर दे तो लोग क्या कहते हैं? अपने पीर से जाके ताबीज ले आओ। बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप जिनके उर्स में आए हो ये भी सिलसिलाए तेगिया के पीर है। मैं नहीं कहता, हजरत ने मुझे कटिहार जाते वक्त बताया, जफरे मिल्लत की बारगाह में एक शख्स आया। जो लोग जा रहे जाने दीजिए, आप मेरी तरफ देखो ना भाई, आप मुझे देखिए। जिनको हाजत है वो जाएंगे, आप लोग 2 मिनट के बाद उठते हैं चले जाते, फिर आके बैठ जाते। वो घंटों बैठे रहते हैं, उनका एहसान है। बात समझ रहा है? सरकार जफरे मिल्लत की बारगाह में एक आदमी आया और लोग जानते भी हैं और अल्लामा ने अपनी जुबान से भी बताया। और याद रखिएगा, वली को देखने के बाद चेहरे पे नजर डालोगे, खुदा याद आ जाए, समझ लो ये अल्लाह का दोस्त है। जिन लोगों ने इन्हें देखा है, मैंने तो नहीं देखा है, ख्वाब में अगर आ जाए तो इनका करम है। एक शख्स आया इनकी बारगाह में और आने के बाद कहा हुजूर डॉक्टरों ने कहा है कि अब बच्चा नहीं होगा। लेकिन देखिए अल्लाह वाले कैसे नवाजते हैं, दुनिया देखती।
जहां पे आपका तसव्वुर काम न करे, जहां अक्ल काम नहीं करती है, उसी को करामत कहते हैं। सरकार की बारगाह में, जफरे मिल्लत की बारगाह में एक औरत आई, आने के बाद इसी इलाके की थी। उसने कहा हुजूर मुझसे लोगों ने कहा है बच्चा नहीं हुआ। हजरत ने फरमाया डॉक्टर का रिपोर्ट कह रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हें बच्चा होगा। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। तुम्हें बच्चा होगा। अब वो आदमी सोचने लगा ये कैसे। हजरत ने कहा थोड़ा सा वक्त दो और कल मैं तुम्हारे घर आता हूँ। आने के बाद जब हजरत पहुंचे हैं, उलमाए किराम ने कहा, उनके साहबजादगान ने बताया कि हजरत ने एक बदना लिया, एक लोटा लिया और लेने के बाद उसके पेट पे डालकर कुरान की कौन आयत पढ़ी अल्लाह जानता है या साहिब मजार जानता है। जब कुछ दिन का जमाना हुआ, लोगों ने खबर दिया उसके पेट में बच्चा हो गया। अब वो बेचैन बेकरार है। डॉक्टरों ने रिपोर्ट दे दिया इसके पेट में बच्चा है। अब लोग सोचने लगे ऑपरेशन नहीं होगा, औरत मर जाएगी। लेकिन जफरे मिल्लत ने कहा जब वक्त करीब आए मुझे बुला लेना। जब ये यहाँ से गए हैं और उसे दम किया है, उसे बेटा पैदा हुआ और फरमाया एक है दूसरा नहीं मिलेगा। और मुझे कह लेने दो जब गुलामों में इतनी ताकत है तो मदीने वाले मुस्तफा में कितनी ताकत हो। और याद रखिएगा, मैं आपको एक बात और बताकर तकरीर खत्म करूंगा। जरा एक बार सुभान अल्लाह जी, वही करने जा रहा हूं। जरा मोहब्बत से एक बार सुभान अल्लाह बोली। ये मोहब्बत से, अरे यार ये मोहब्बत है। आजकल आप लोग करते ही ऐसे हैं। कुछ लोग जलसा जमाने आते हैं, कुछ लोग जलसा बिगाड़ने आते हैं। तब कल कहेगा तब जलसा जमबे नहीं किया। भाई जमने के लिए जलसा थोड़ी किया गया है, मदीने से मुस्तफा को बुलाने के लिए किया गया। हजरात एक बात बताइए, आपके यहाँ फजर की अजान होती है ना? नमाज पढ़ने भी आप लोग जाते होंगे। कभी नहीं जाते हैं तो जुमा को तो जरूर जाते होंगे। जुमा को पहुंचता है, इमाम साहब खुतबा शुरू करता है तो कुछ लोग इमाम को देखता है और कुछ लोग बिस्किट वाला तगारी देखता है। जैसी इमाम साहब कहा सलाम फेरा, दूगो पार्ले जी जेब में रख लिया। इमाम साहब सुबह में पूछे ये ठीक नहीं था, तो क्या कहता आप लगता है कि आपको रहने की तबीयत भी नहीं है। आपके यहाँ फजर में कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बोला जाता है। इसका मतलब क्या है मुसलमानों? सोने से बेहतर नमाज है। क्या जोर से बोलो? सोने से बेहतर नमाज है। हजरात उसके थोड़ी देर के बाद आप मंदिरों से भी एक आवाज सुनते हैं। किताब ग्रंथ पुस्तक का नाम है रामचरितमानस। क्या नाम है? रामचरितमानस। सुभान अल्लाह बोलिए तो और जोर से। हजरत का हुक्म था इसलिए मैं पढ़ दे रहा और शान मुस्तफा बयान करने जा रहा हूं। बात समझ लीजिए। तो आप गुलामे मुस्तफा है, आशिको तो सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते क्या? सुनिए, हमारे यहाँ आप फजर में अजान होती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। उसके थोड़ी देर के बाद हिंदू भाइयों के मंदिर से भी आवाज आती। अब जाके पढ़ देखिए, रामचरितमानस से आम लफ्जों में उसको रामायण बोलते हैं। उसके लेखक है तुलसीदास जी। उनके मंदिरों से आवाज आती है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परनम समस्त श्री गुरुवे नमः। हे
हे संसार में बसने वाले मनुष्यों, उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार का गुरु है। मैंने कहा महाराज वो कौन है, जरा नाम तो बता दिया जाए। तो किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है, किसी ने कहा पार्वती है। मैंने कहा महाराज ये तो आपने कहा, लेकिन आइए मजहब इस्लाम में जो सबसे मोतबर किताब है उसका नाम कुरान अजीम है। उस कुरान से पूछिए कुरान ये तो बता वो कौन है जो सारी कायनात को पैदा किया है और सारी कायनात का रब है। तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना ठोक कर कहो कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं और खुदा की अता से कायनात चलाने वाले को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग अभी शायर लोगों को पैसा दे रहे थे हाथ से कि मुंह से, तो आला हजरत ने मुंह का है लिखा, कोई वजह तो होगी। आशिको सुभान अल्लाह बोलो ना तो बताता हूं। बहुत टेंशन दे दिया यार तुम लोग। ऐसे तुम लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हो जैसे एक मर्तबा किसी ने मुर्गा से पूछा है मुर्गा लोग तुमको जबा क्यों करते हैं, तो कहा आपको नहीं मालूम है जो लोगों को जगाता है उसका यही हाल होता है। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो जो जगाने आता है, आप लोग दो जगह बहुत खामोश रहते हैं। एक जलसे में आएगा ज्यादा बोल लिया तो घर जाके क्या कहेगा, मौली साहब सब तो खाली बोलबे करते। अरे मौली साहब बुलवा रहे तो तुम्हारा फायदा ना हो रहा है कि नुकसान हो रहा। अल्लाह की तस्बीह सब करती है तो आशिक क्यों नहीं करेगा। मुस्तफा का नाम दूसरे लेते हैं, दीवाना क्यों नहीं लेगा। अरे उस नबी का नाम ले रहे हैं जिसके इशारे से आसमान का चांद भी दो टुकड़ा हो गया है। एक मंत्र और सुनिए जरा, आला हजरत का पहले शेर सुनिए, कौन देता है देने को। आला हजरत ने मुंह का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। हजरत आप जानते हैं ये फितरत इंसानी है। अल्लामा कारी महबूब गौहर साहब भी अगर आपको कुछ दे किताब की शक्ल में तो हाथ से देंगे कि मुंह से। अल्लामा गुलाम मुर्तजा देंगे हाथ से कि मुंह से। खतीब अहले सुन्नत अल्लामा नूर आलम देंगे हाथ से कि मुंह से। लेकिन इतने वक्त इतना बड़ा मुजद्दिद, इतना बड़ा आशिक रसूल, वो क्या लिखता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। हम भी सोचने लगे वजह क्या है। कुरान में अल्लाह ने कहा वह साइला फला तनहर, जब दरवाजे पे साइल आता है तो देने वाले का हाथ ऊपर है, लेने वाले का हाथ नीचे है। आला हजरत ने हदीस खस किया और का उतलबुल हवाई जा इंदल लिसानिल वजो। जब साहबा नबी की बारगाह में जाते थे तो हाथ नीचे रहता था और नजर चेहरे मुस्तफा पे रहता था और साहबा समझ जाते थे कि जिसका चेहरा इतना लाजवाब है उसके देने का अंदाज कितना लाजवाब होगा। तभी तो कलम लेकर कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जरा जोर से बोलिए। खत्म कर दे इधर नहीं आप लोग बोलिए, करे कि पढ़े। कितने लोग सुनिएगा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। महबूब भाई करे खत्म कर दीजिए। एक बात सुन लीजिए लोगों, मैं आपसे एक बात बता रहा हूं। वो बात ये है कि हम किसी को बुरा नहीं कहते, अपनी आदत है। आजकल हमारे स्टेजों पर लोग तनकीद करते हैं कि बरेलवी लोगों का जलसा होता है कामयाब नहीं होता। हमने कहा काहे भाई, कहा आप लोग चिल्लाते बहुत है। तो हमने कहा आप लोग क्या करते हैं, देखिएगा ऊपर वालों का जलसा जब होगा तो माइक पे कैसे कहता अल्लाह के नबी फरमाते हो, लगता पूरी दुनिया का गम उसी को हो गया। और बरेलवी सीना ठोक के इसलिए बोलता है कि बरेलवी जानता है अमाल काम आए ना आए, नबी की मोहब्बत काम आ जाए। और कैसे मैं आपको बताता हूं, सरकारे सुरकाही के खलीफा है जिनका नाम है हाफिज हनीफ मिल्लत, जिनका मजार है आपको बता दे दिल्ली में। कहा है दिल्ली में? क्या यार
तुम लोगों को गाना 1 दर्जन याद है। एक बीमारी अभी नई जो पैदा हुई है ना, वो है पबजी फ्री फायर। पूरे गांव का आदमी सोया हुआ लौंडा लेकर के पुल पे ऐसे करता। पहले कुत्ता भौंकता था, अब कुत्तो सोचता ये कौन बैठा हुआ। समझ रहे हैं आप लोग? एकदम बाप बोला बाबू इधर आओ, तो कहता अभी छियो ना, लगता है जैसे भदोही में ही कपड़ा बिंदा। बोले हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सरकारें सुरकाही के चाहने वालों, उनके खलीफा का पावर देखकर समझ लो कि तेगली कैसा होगा। अच्छा बताओ, आदमी मरता है तो कब्र में डाला जाता है ना? अरे बोलना भाई, हाँ या ना? एकदम कब्र में डाला जाता है, और हर आदमी जानता है कि कब्र में डालने वाला मोमिन जिंदा होता है। लेकिन कभी कभी कॉमन सेंस आदमी लगा लेता है, ज्यादा पढ़ता है तब, कि हम सलाम कब्र वालों को करते हैं, जवाब तो हकीकत में नहीं मिलता है। हजरात, यही हाल बवनगामा की सरजमीन पर है। साहिब मजार ने अपने बेटे से कहा, कब्र से तख्ती निकालो, मुझे तकलीफ हो रही। जरा मोहब्बत से बोलो यार, एक बार बोल दीजिए तब माइक छोड़ देंगे। सुभान अल्लाह बोलिएगा। आप लोग जोर से नहीं बोलते, इसीलिए तनख्वाह कम देता है। सबसे कम तनख्वाह मौलवी की है, और जैसे ही कहिए बढ़ाइए तो सदर सेक्रेटरी को कहता रख लीजिए, आपके पैसे में बहुत बरकत। तो एक बार हमारी तनख्वाह बरकत वाली आप ले लीजिए, और आप अपना पैसा हमको दे दीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? बढ़िया गाड़ी खरीद ले मौलाना कोई, तो क्या कहेगा ये अपने नहीं खरीदा है, कोई सेठ का बाप मरा है तो चलिस्मा में दे दिया होगा। गजब आदमी। बढ़िया मोटरसाइकिल खरीद लिया कोई इमाम साहब, तो मुतवल्ली सेक्रेटरी से कहेगा रसीद ठीक चेक किए, लगता कुछ गड़बड़ किया होगा। आप क्या चाहते हैं, जो टूटी हुई साइकिल से चले वो बहुत अच्छा है? तो गौसे आजम सरकार तो इतना महंगा एबा पहनते थे। किसी ने पूछा था अब्दुल कादिर इतना महंगा क्यों पहनते हैं? तो गौसे आजम फरमाते गरीबों को मुयस्सर नहीं होता, अब्दुल कादिर पहन लेता है, गरीबों को दे देता है, मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाती है। सरकारे सुरकाही का वो खलीफा इंतकाल किए हुए तकरीबन 40 साल हो गए, लेकिन उन्होंने अपने साहबजादे से कहा मेरी कब्र से तख्ती निकालो। साहबजादे ने उस जमाने के सबसे बड़े इल्म के आफताब, जिन्हें दुनिया शेरे बिहार कहती है, उनसे तहकीक किया। कहा कि रात के सन्नाटे में जब जमाना सो जाए तो कब्र खोदना। जब कब्र खोदा गया, पूरे समाज के लोगों ने देखा कि खुशबू पूरे बवनगामा में फैल रही है, और जब लाश निकाला गया तो लोगों ने देख कर कहा कि कफन में दाग नहीं। मैंने कहा देख लो जमाने वालों, जब तेग अली का गुलाम ऐसा है तो सुरकारी का तेग अली कैसा होगा? वही सरकारें सुरकाही है। गजब आदमी है। अरे आशिको, तुमको तेग अली के नाम पे आज जितना टायर वाला है लॉकडाउन में सब टेंशन में, और टायर वाला सब बम बम। हम गए हुए थे रीवा, देखे, हम पूछे भाई आप लोगों को फिक्र नहीं है? सारे दुनिया वालों के लिए माँ ने दुआ किया है, और टायर वालों के लिए तेग अली ने दुआ किया। और देख लीजिए कोई टायर वाला, ये अलग बात है कि जिधर से दुकान है झोपड़ी का, अब पैसा वाला टोकरी है अंदर। सही बोल रहा हूं? सरकारें सुरकाही अपनी खानकाह में है। ये आखिरी वाकया सुभान अल्लाह बोलिएगा तो बता दूंगा, नहीं तो टाइम हो चुका है खत्म। इजाजत है आप लोगों की तो सुभान अल्लाह बोलिए। हजरत माजरत के साथ 10 मिनट और 5 मिनट आना तो छोड़ दीजिए, सुन लीजिए मंत्र, उसके बाद अगली बार सुनिएगा। हजरत हमारे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा के तमाम औसाफ को बयान कर दिया। ये अलग बात है कि हम पढ़ते हैं समझते, हम समझेंगे भी काहे को। हमारा बच्चा मदरसा में जाता है, मौलाना पढ़ाता अली पे सो बे पे सबो जिम पे जो, एक डंडा मारा तमाय कहती है पढ़े ना जो दिल्ली जो।
बोले होता है ना। और कोई बच्चा अगर मदरसे में पढ़ता भी है तो लोग समझते हैं कि गरीब घर का बच्चा होगा, सोच यही रहती है, चालीसवां तीजा खाने वाला। लेकिन आपको नहीं मालूम है उसका पावर इतना है मेहमान रसूल का कि जब वो चलते हैं तो उसके कदम के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछा देते हैं। अरे आपके लिए कालीन है और वो फरिश्तों के पर कितना बड़ा मकाम है। सुनिए मैं आपको बताऊं, हिंदू भाइयों की एक किताब है, उसका नाम है भागवत गीता। क्या नाम है? भागवत गीता के अंदर ये मंत्र है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि नर्मवति भारत अस्ममातस्तुर दिनानस्तो सता सत्यम प्रस्तम गुरु निनानास्तम सुभाषम में गुरुवे। एक दिन रामचंद्र जी बैठे, हनुमान ने कल जोड़कर कहा प्रभु एक प्रश्न का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहा पूछो क्या पूछना है? कहा महाराज ये बताइए, जब आपकी पत्नी सीता को रावण ले गया तो कौन बचा के लाया? रामचंद्र जी ने कहा हनुमान तुम बचा के लाए। तब हनुमान ने खड़े होकर पढ़ना शुरू किया, तमे शरण गच्छ सर्वभवने भारत ततु परस्ततु प्राण शांति शश्वत। तो इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा हनुमान ये बताओ, जब तुम लंका गए थे तुम्हें ताकत किसने दिया, शक्ति किसने दिया, पावर किसने दिया? क्या महाराज आपने दिया? तो क्या संसार वाले समझ गए कि जब हनुमान ऐसा है तो रामचंद्र जी कैसे होंगे? मैंने कहा महाराज ये आपके धर्म की किताबें कहती है या आप समझिए, लेकिन दीवानों तेरे नबी का गुलाम है जिसका नाम मौला अली है। जब जंगे खैबर में गया है और नारे तकबीर लगाकर खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंका तो लोगों ने पूछा अली आपको ताकत कहां से आती है? तो अली ने कहा था बाजू अली की है, ताकत रसूलुल्लाह की है। बाजू अली की है, ताकत रसूलुल्लाह की है। इसीलिए आला हजरत फरमाते मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे और ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत। हजरात आपके सामने ये जो 3 पेटी देख रहे हैं इसमें क्या है समझ में आया? शिरनी नहीं है। अरे पेट के लिए शिरनी जरूरी है और रूह के लिए इसके मुस्तफा जरूरी है। तीनों पेटी में हजरत का कलम है, फैजान जफर मिल्लत का है और करम तेगली का है। इसके अंदर किताब रिजविया तेगिया रजवी तेगी वज़ाइफ की किताबें मंजर आम पर आई है। अल्लाह इस किताब के मुसन्निफ की उम्र में बरकत अता फरमाए। जोर से बोल दो आमीन। हजरात तकरीर करना आसान है लेकिन तहरीर लिखना आसान। आज आप देख रहे हैं ये किताब की शक्ल देख रहे हैं आप। जब किसी को कोई तकलीफ हो और डॉक्टर इलाज करने से आपको कहे कि इलाज मुकम्मल करने के बाद भी कहे शिफा नहीं मिली तो लोग यही कहते हैं कुरान की तिलावत करके दम करो अल्लाह तुझे शिफा दे देगा। ये हजरत के ख्वाब की ताबीर नहीं है बल्कि साहिब मजार ने इन्हें हुक्म दिया था। आज हम और आप खुश हो ना हो वो कब्र में मुस्कुरा रहे होंगे कि मेरा बेटा इस लायक था जो मेरे लिए सदका जारिया कर दिया। जब तक ये किताब मंजरे आम पर जब तक लोग पढ़ते रहेंगे इससे फायदा लेते रहेंगे इन्हें भी सवाब मिलता रहेगा और साहिब कब्र को भी सवाब मिलता रहेगा। इसलिए लोगों इसकी कीमत इस वक्त उर्स के मौके पर आपको तोहफे की शक्ल में 150 रुपए करेंसी है। बाद में मंजरे आम पर आने के बाद इस किताब की कीमत कम से कम 300 रुपए होगी। इसलिए आज चाय पान कम करना, एक किताब घर जरूर ले जाना ताकि बच्चा पढ़े, औरतें पढ़े, आप पढ़ो। जब किसी के सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, कान में दर्द हो, नाक में दर्द हो, अल्लाह का कलाम है इसमें, दम करोगे यकीन जानो मुस्तफ़ा के करम से अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमा देगा।
इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आला हजरत का एक शेर है, जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। लोगो इस किताब को जितनी जल्दी हो कम किताबें है ले लो। अल्लाह ताला साहिब मुसन्निफ को, इनके वालिद को और उनके मानने वाले को अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सरकार सुरकाही के सदके उम्र दराजगी अता फरमाए, हर बीमारियों से महफूज फरमाए। सब लोग मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व तूबू अलैहि। पूरा मजमा हाथ उठाकर कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।